हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज इस समय के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचनों से कुछ सीखने पाएं। आज जो मैं विषय लेने जा रही हूँ वो इस विषय पर है क्योंकि बहुत से बहनों ने मुझसे कई बार सवाल किया कि हमारे पति विश्वास नहीं करते या वो नहीं चाहते कि वो दशमांश निकालें, तो हम क्या करें? ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो आज मेरा ये जो वचन है उन्हीं बहनों को एक जवाब है कि वो इस वचन से सीखें और समझें कि यदि उनके पति दशमांश पर विश्वास नहीं करते या दसवां अंश नहीं देते हैं जो परमेश्वर का एक वचन है, तो ऐसे में उन बहनों को क्या करना चाहिए। क्योंकि मेरी तमाम बहनों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया था तब वचन बताता है कि उन दोनों को आज्ञा दी थी, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा दोनों को ये आज्ञा दी थी कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। अकेले आदम को प्रभु ने ये आशीष नहीं दी थी। स्त्री और पुरुष दोनों जब एक साथ में होते हैं तब उन पर ये आशीष ठहरती है। परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष की सहायक के रूप में बनाया है। उत्पत्ति की किताब में जब हम देखते हैं तब वचन हम उसका 3 अध्याय में देखते हैं, तब लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए ऐसा एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हालेलुया। परमेश्वर ने स्त्री को आदम के लिए एक सहायक के रूप में बनाया है। सहायक यानी आप समझते हैं सहायक का मतलब हुआ, यदि हम यूहन्ना में जाते हैं, यूहन्ना की 14 अध्याय में जब हम देखते हैं तब प्रभु ने क्या कहा था, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा परंतु तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। देखिए कितनी अद्भुत बात है यहाँ पर कि परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष के लिए एक सहायक के रूप में बनाया है। और परमेश्वर यीशु मसीह जब स्वर्ग जा रहे थे तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक अनाथ ना छोड़ूंगा परंतु तुम्हारे लिए एक सहायक देकर जाऊंगा। सहायक यानी हेल्पर। अगर हम इंग्लिश की ट्रांसलेशन में देखते हैं तो यहाँ पर स्त्री के लिए जो सहायक आया है वो हेल्पर आया है और होली स्पिरिट के लिए भी हेल्पर वर्ड आया है, यानी दोनों का एक काम है। और पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करता है? निर्बलता में सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमारी क्या करता है? मध्यस्थी करता है। क्योंकि वचन कहता है हमें नहीं पता हमें प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, वरन पवित्र आत्मा हमारे लिए आहें भर भर कर प्रार्थना करता है। यानी पवित्र आत्मा हमारे और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थी करता है। जब हम निर्बल होते हैं, जब हम असहाय होते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है और हमें फिर से खड़ा करता है प्रभु में। ठीक यही काम एक स्त्री का है अपने पति के प्रति, क्योंकि परमेश्वर ने स्त्री को सहायक यानी पवित्र आत्मा के समान बनाया है कि वो अपने पति की सहायता करे, उसके लिए मध्यस्थी करे, उसके लिए प्रार्थना करे। क्योंकि सभा उपदेशक की किताब अगर हम निकालते हैं और सभा उपदेश और उसका 4 अध्याय और उसका 10 पद में लिखा है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसे उठाएगा। वचन में यहाँ पति पत्नी के लिए ही लिखा है, यदि उनमें से एक गिरे। एक गिरने का मतलब यदि एक निर्बल हो, एक कमजोर पड़ जाए या किसी भी नैतिक स्तर में, चरित्र में
बहुत भावनात्मक रीति से यदि गिरे, एक पार्टनर गिरे तो दूसरा उसे उठाए, यानी पत्नी गिरे तो पति का उत्तरदायी है कि वो पत्नी को उठाए, उसके लिए प्रार्थना करे, उसके लिए मध्यस्थी करे। और यदि पति गिरे और यदि पति अपने विश्वास से भटक जाए या परमेश्वर की आज्ञाओं से भटक जाए या किसी भी प्रकार की बंधुआइयों में आ जाए, तो पत्नी का काम है कि वो अपने पति के लिए मध्यस्थी करे, निर्बलताओं में उसके लिए प्रार्थना करे। एक भली पत्नी का काम यही होता है कि वो अपने पति के लिए मध्यस्थी करे, परमेश्वर से प्रार्थना करे उसके लिए। नीति वचन और उसका 31 अध्याय में क्या लिखा है, अगर हम अब नीति वचन उसका 31 अध्याय को निकाले और उसका 10 पद क्या बोलता है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। यहाँ पर भली पत्नी का अर्थ यानी एक सहायक, एक मध्यस्थी करने वाली, एक परमेश्वर का भय मानने वाली, प्रभु से प्रेम करने वाली, प्रभु की आज्ञाएं मानने वाली पत्नी। यदि एक व्यक्ति अपने जीवन में एक ऐसी पत्नी को पाता है, आज जब विवाह के लिए इस लड़के लड़कियों के पास में प्रस्ताव आता है, तो वो सबसे पहले उस लड़के की क्वालिफिकेशन देखते हैं, उसका परिवार देखते हैं, उसकी बैकग्राउंड, उसका स्टेटस देखते हैं और फिर उसकी पर्सनैलिटी देखते हैं। तब कहीं जाकर निर्णय लिया जाता है कि ये लड़का या ये लड़की मेरे लिए अच्छा लाइफ पार्टनर है या नहीं। वो ये नहीं देखते कि क्या इसके मन में प्रभु का भय है, क्या ये परमेश्वर से प्रेम करने वाली, परमेश्वर से प्रेम करने वाला लड़का है। हमेशा याद रखिए, जो लड़का जो लड़की प्रभु का भय मानेगा, वो आपके बुरे दिनों में भी आपके साथ बना रहेगा, आपका साथ नहीं छोड़ेगा और वो अपने हर एक रिश्ते के प्रति ईमानदार रहेगा। परंतु अफसोस की बात यह है कि जितने भी आज रिश्ते होते हैं, उनमें से बहुत कम, इवन विश्वासी लड़के लड़कियों को भी मैंने अपने अनुभव से देखा है कि वो इस तरीके का लाइफ पार्टनर चाहते हैं जो देखने में सुंदर हो, अच्छी पर्सनालिटी हो, गुड लुकिंग हो, हाँ वो सोसाइटी में मूव कर सके, उसे इंट्रोड्यूस करते हुए हमें अच्छा लगे कि मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। आज हम इन चीज़ों को पाते हैं, मगर आज हम इन चीज़ों को नहीं पाते क्योंकि वचन बता रहा है उसके पति को कभी लाभ की घटी नहीं होती। आप हमेशा याद रखना, यदि एक प्रभु का भय मानने वाली स्त्री, प्रभु का से प्यार करने वाली, प्रभु से डरने वाली स्त्री आप उसे अपने जीवन में लेकर आते हैं, या आपकी पत्नी प्रभु का भय मानती है, तो आपको कभी भी अपने जीवन में लाभ की घटी नहीं होगी। आप सदैव परमेश्वर के प्रति, आप हमेशा परमेश्वर की तमाम आशीषों का लाभ उठाएंगे। वचन बताता है उस नीति वचन 31 और उसका 18 पद में वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। हालेलुया। उसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है, वो व्यापार को परख लेती है। व्यापार यानी डीलिंग को, डील करना। व्यापार यानी एक हाथ लेना एक हाथ देना। व्यापार मतलब डील करना, उसे डीलिंग करना आता है। आज कितनी ऐसी पत्नियां हैं जो मैं देखती हूँ वो विश्वासी हैं, उनके पति विश्वासी हैं, वो स्वयं भी विश्वासी हैं, वो चर्च में आती हैं, प्रार्थना करती हैं, मगर जब पति गिरता है तो वो पति के साथ ही हो जाती हैं। वचन में लिखा क्या है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसे उठाएगा।
और पत्नी क्या करती है? क्या आपकी पत्नी आपको उठा रही है? क्या आप अपने पति को जो गिर गए हैं आप उठा रहे हैं? क्या आप उनके लिए मध्यस्थी कर रही हैं? क्योंकि वचन ऐसी पत्नी को धन्य कहता है। क्या आप परख रही हैं आपका लाभ, आपका व्यापार लाभदायक है? आप परख लेती हैं। बहुत सी पत्नियां ऐसी हैं जो नहीं परख पाती। हमारे सामने बहुत अच्छा उदाहरण है प्रेरितों के काम में हनन्याह और सफीरा का। इसकी कहानी आपने सबने पढ़ी है। प्रेरितों के समय में सब लोग अपनी संपत्ति बेचकर प्रेरितों के कदमों में लाकर डालते थे, और जो भी संपत्ति आती थी वो तमाम विश्वासियों में साझे की बांट देते थे। और लिखा है कि उनमें कोई निर्धन नहीं था। ऐसे में ही हनन्याह और सफीरा पति पत्नी थे। उन्होंने एका कर लिया। उन्होंने कुछ भूमि बेची और क्या किया? पति ने, ऑब्वियस है, पति ने सलाह दी या पत्नी ने सलाह दी, और दोनों एक मन हो गए। जबकि वचन के हिसाब से दिख रहा है कि वो विश्वासी थे। और ऐसे में हनन्याह और सफीरा को चाहिए था कि वो एक दूसरे को संभालते। यदि पति ने मना किया था तब सफीरा उसे कहती कि नहीं, हमें प्रभु का भय मानना है, हम तो प्रभु से प्यार करने वाले लोग हैं, हमें परमेश्वर के धन में चोरी नहीं करनी। मगर वो दोनों एक मन हो गए और जाकर लिखा है कि उन्होंने धन में से कुछ अंश अपने लिए रख लिया। और जब पतरस के पास में आते हैं, पतरस ने पूछा कि क्या ये भूमि इतने में ही बेची थी? तब उन्होंने क्या उत्तर दिया? हाँ, इतने में ही बेची थी। तब उसका पति, पहले उसने अपने प्राण छोड़े, उसके बाद में 3 घंटे इंतजार के बाद में जब पत्नी आई, तब पत्नी ने देखा कि मेरा पति 3 घंटे हो गए हुए और अभी तक आया नहीं। तब वो पतरस के पास में आती है। तब पतरस उससे इस बात को सेकंड करता है कि क्या तुमने ये भूमि इतने में ही बेची? तब वो भी अपने पति के समान ही उसी के झूठ में वो सहमत हो गई थी। वो भूल गई थी कि परमेश्वर ने स्त्री को एक सहायक यानी पवित्र आत्मा के समान ड्यूटी करने के लिए नियुक्त किया है, कि वो अपने पति की निर्बलता के लिए प्रार्थना करती, वो अपने पति की इस चोरी के स्वभाव के लिए प्रार्थना करती। वो इस अपने कर्तव्य को भूल गई थी। मगर वो क्या हुआ? वो अपने पति के साथ में उसने हामी भर दी। उसने कहा हाँ, इतने में ही बेची थी। तब पतरस ने उससे कहा, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं। और वैसे ही उसके प्राण छूट गए और वो मर गई। कई बार ऐसे ही बहुत सी आज कलीसियाओं में बहुत सी विश्वासी बहनें हैं जो अपने पति का इस बात में साथ देती हैं। कितनी ही बहनें कहती हैं, हमारे पति क्या करें, हमारे पति विश्वास नहीं करते, क्या करें, वो हमें अपना पैसा नहीं देते, हम निकाल नहीं पाते। आप एक सहायक हैं, प्रभु ने आपको सहायक के रूप में चुना है। आप वचन उठाइए, वचन को पढ़े। पत्नी का कर्तव्य है। पत्नी के लिए प्रभु ने बोला है कि वो अपना व्यापार देख लेती है। उसके पति को कभी लाभ की घटी नहीं होती है। लाभ की घटी क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके अंदर बुद्धि है, प्रभु का भय है। वो अपना व्यापार देख लेती है कि मेरा व्यापार लाभ का है, उसे डील करना आता है। और एक बहुत ही सुंदर, इस बात का एक बहुत सुंदर उदाहरण प्रभु के वचन में है। हम निकालेंगे जब हम पहला शमूएल की किताब को निकालते हैं। जब हम प्रभु के वचन पहला शमूएल की किताब और उसका 25 अध्याय में देखते हैं, तब हम एक बहुत ही सुंदर उदाहरण यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर जब दाऊद पारान नाम जंगल में, शाऊल से बचता हुआ पारान नाम जंगल में था, तब वहाँ पर लिखा है कि देखिए हम पढ़ते हैं यहाँ पर, एक व्यक्ति था नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगेल, वो स्त्री बुद्धिमान और रूपवती थी। नाबाल
व्यक्ति का नाम था और स्त्री का नाम है अबीगेल। वचन बताता है कि वो स्त्री बुद्धिमान और रूपवती थी। सुंदर तो थी ही, उसके साथ वो बुद्धिमान यानी परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है, यानी वो परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी। जब नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था, लिखा है और उसका 4 अध्याय, जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है, तब दाऊद ने 10 जवानों को वहां भेज दिया। यहां पर उस समय नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था, तब दाऊद ने 10 जवानों को नाबाल के पास भेजा ये कहने के लिए कि तेरे चरवाहे हम लोगों के पास में रहे 7 पद में, और ना तो हमने उनकी कुछ हानि की और ना कुछ उनका खोया गया। अपने जवानों से ये बात पूछ ले और वो तुझको बताएंगे। इसलिए आगे लिखा है, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वह अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे। नाबाल जब अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था, वचन बता रहा है कि दाऊद ने 10 जवानों को भेजा। 10 जवान यहाँ पर दशमांश का प्रतीक है। दाऊद ने 10 जवान ही क्यों भेजे? क्योंकि ये दशमांश का सिंबल कर रहा है, वो उस दशमांश की तरफ इशारा कर रहा है। और वो कह रहा है कि जब तक तेरे लड़के तेरे लोग यहाँ पर रहे तब हमने उनको सुरक्षा दी, उनकी रक्षा करी, उनको किसी हानि नहीं होने दी। यहाँ पर वो दशमांश के लिए एक सिंबल है कि तू अपने बच्चों मेरे लड़कों को ये भेंट दे। मगर नाबाल जो प्रभु का भय नहीं मानता था, उसने इस बात को करने से मना कर दिया। नाबाल ने साफ कह दिया कि ये ईशे का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। मैं किसी को नहीं जानता, मैं क्यों अपना दशमांश दूं? मैं क्यों किसी को ये भेंट दूं? कई बार इसी तरह से यही बात आज बहुत से मसीह भाई जो है मसीह में, मगर तो भी वो परमेश्वर का दशमांश नहीं निकाल रहे, नहीं देते हैं। वो प्रभु से प्यार करते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो भी वो दशमांश की चोरी करते हैं। आपको पता है, दशमांश की चोरी करना एक बहुत खराब बात है। हमें प्रभु की इस आज्ञा का पालन करना चाहिए। बहुत से मसीह लोग कहते हैं कि दशमांश नहीं देना चाहिए, ये तो पुराने नियम की आज्ञा है, नए नियम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप नए नियम को पढ़ेंगे, पुराने नियम में तो प्रभु ने दशमांश मांगा है, मगर नए नियम में तो प्रभु ने पूरा मांगा है। उस जवान से क्या कहा था, जो जवान प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है कि प्रभु मैं तेरे तमाम आज्ञाओं को बचपन से ही मानता आ रहा हूँ, अब मुझ में किस बात की घटी है? तब प्रभु ने उससे क्या कहा, तो अपना सारा माल कंगालों को बेच और मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर हमसे दशमांश ही नहीं निकलता तो हम सारा माल कंगालों को कहाँ से देंगे? बहुत से लोग इस बात की गलतफहमी हमें है, वो सोचते हैं कि दशमांश हमें नहीं देना चाहिए। आने वाले दिनों में यदि परमेश्वर की अगुवाई रही तो हम दशमांश के विषय पे, इस विषय को हम आपके सामने लेकर आएंगे कि दशमांश हमें देना चाहिए और हमें क्यों देना चाहिए, और यदि नहीं देते हैं तो उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। थोड़े ही दिनों में यदि प्रभु ने चाहा तो हम इस विषय पे प्रकाशन जरूर लेकर आएंगे। हमारा यहाँ पर जो विषय है कि नाबाल ने दाऊद को अपना भेंट यानी दशमांश देने से मना कर दिया, नकार दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? जब उसके लड़कों ने दाऊद को जाके बताया कि नाबाल ने हमें ये भेंट देने से मना कर दिया, तब यहाँ पर लिखा है, हम इसके आगे पढ़ते हैं, तब 13 पद, तब दाऊद ने अपने जनों से कहा, अपनी अपनी तलवार बांध लो और कोई
कोई 400 पुरुष दाऊद के पीछे चले और 200 सामान के पास रह गए। अब आप सोचो, जरा ध्यान दो, एक पुरुष है नाबाल, जिसने दाऊद को भेंट देने के लिए मना कर दिया। दाऊद तो खुद इतना शूरवीर था, वो अकेला ही नाबाल के पास जा सकता था उसे मारने के लिए। दाऊद ने अपने साथ 400 जवान लिए। इस बात में भी रहस्य है कि क्यों दाऊद ने 400 जवान लिए एक पुरुष के लिए। बहुत अद्भुत बात है। पता है क्यों? यदि हम मलाकी की किताब और उसका 3रा अध्याय को निकालते हैं, तब वहां पर क्या लिखा है कि दशमांश ना देने के चलते तुम पर भारी श्राप पड़ा है। तो यहां पर यानी श्राप अकेला नहीं है, फुल फोर्स भारी श्राप। और दाऊद भी एक नाबाल के लिए 400 जवानों को लेकर गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि एक व्यक्ति 400 जवानों को लेकर गया, वो उसके पूरे घराने को नाश करने के लिए लेकर गया है। और देखिए 400 जवानों को वो वहां पर लेकर गया, परंतु वहां पर लिखा है और 15 पद जब हम पढ़ते हैं, और उसके जो लोग थे, उसके जो सेवक थे नाबाल के, वो फटाफट नाबाल की पत्नी अबीगेल के पास में गए और उन्होंने उसको कहा कि वे मनुष्य हमसे बहुत अच्छा व्यवहार रखते थे और जब तक हम मैदान में रहते हुए उनके पास आया जाया करते थे, तब तक हमारी कुछ हानि ना हुई और ना हमारा कुछ खोया। नाबाल के सेवक फटाफट उसकी पत्नी अबीगेल के पास में गए और फटाफट सारा हाल अबीगेल को सुनाया। उससे कहा, स्वामिनी मैडम आप जल्दी करो, नाबाल ने दाऊद को भेंट देने से यानी दशमांश देने से मना कर दिया और अब दाऊद हमें नाश करने को आने वाला है। वो जानते थे उसका स्वभाव। आज कितने ऐसे मसीह लोग हैं जो लोग प्रभु को दशमांश देने से नकार देते हैं। तब उनकी पत्नियां क्या करती हैं? नाबाल की पत्नी अबीगेल जो एक बुद्धिमान स्त्री थी, यानी प्रभु का भय मानने वाली स्त्री थी, उसने क्या किया? लिखा है यहाँ पर, देखो, और यहाँ पर अगर देखें 18 पद में, तब अबीगेल ने फुर्ती से 200 रोटी, 2 कुप्पी दाख मधु और 5 भेड़िया का मांस और 5 सा भुना हुआ अनाज और 200 गुच्छे किशमिश और अंजीर की 200 टिक्कियां लेकर गधों पर लदवाई और जवानों से कहा कि तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आती हूं। परंतु उसने अपने पति नाबाल से कुछ ना कहा। हालेलुया। वो सारी भेंट लेकर दाऊद के पास में गई। उसे पता चल गया कि अब दाऊद का क्रोध मेरे पति पर, मेरे घराने पर भड़केगा। उसने हनन्याह सफीरा की तरह नहीं किया। आज कितनी ही पत्नियां हनन्याह सफीरा के समान करती हैं, सफीरा के समान अपने पति के साथ हो जाती हैं, परंतु अबीगेल ने नाबाल के साथ में नहीं हुई, क्योंकि वो दाऊद का क्रोध जानती थी। आज भी मेरी कितनी मसीही बहन क्या परमेश्वर के क्रोध को नहीं जानती? क्या वो नहीं जानती कि यदि हमारे पति इस तरह से परमेश्वर के राज्य में चोरी करेंगे तो क्या मेरे परिवार पर, मेरे घराने पर परमेश्वर का क्रोध चमकेगा? अबीगेल समझदार औरत थी। उसने सारा सामान लिया और लिखा है कि अपने पति नाबाल से कुछ ना कहा। अब बताओ, क्या ये चोरी नहीं है? बहुत सी बहनें हमसे कहती हैं कि यदि हम चुपके से दशमांश देंगे तो क्या वो चोरी नहीं होगा? क्या प्रभु उसे ग्रहण करेगा? अब बताओ आप, नाबाल जो आज से कितने हजार साल पहले उसने भी इसी तरीके से कार्य किया, क्योंकि उसका पति विश्वास नहीं करता था। उसने चुपचाप से पति को बिना बताए उसने सब भेंट ली और दाऊद के पास गई और जाते ही लिखा है, अगर आप इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे, वो दाऊद के कदमों में गिर गई
कदमों में गिर गई और उसने अपने पति नाबाल के किए कार्य की क्षमा मांगी। और लिखा है इसके 21 पद में जाएंगे, दाऊद ने तो सोचा था कि मैंने जो जंगल में उसके सब माल की ऐसी रक्षा की कि उसका कुछ भी ना खोया, यह निसंदेह व्यर्थ हुआ, क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझसे बुराई की। यदि बिहान को उजियाला होने तक उस जन के समस्त लोगों में से एक लड़के को भी मैं जीवित छोड़ूं, तो परमेश्वर मेरे सब शत्रुओं से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। आप यहाँ पर ध्यान दो, दाऊद ने यहाँ पर क्या लिखा है, दाऊद ने सोचा था मैंने उसके साथ भलाई करी, परंतु वो इस भलाई का बदला मुझे देगा, मगर उसने इस भलाई का बदला मुझे नहीं दिया। इसलिए वो अपने सारे लोगों को लेकर चला कि मैं उसके घराने से एक लड़के को भी ना छोड़ूंगा, सुबह तक मैं उसके पूरे घराने का नाश कर दूंगा। प्रिय भाइयों, यही हाल होता है जब हम दशमांश अपने प्रभु को नहीं देते हैं। परमेश्वर हमारी हर पल रक्षा करता है, उसका अनुग्रह हमें मिलता है, वो हमारे शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है, वो हमारा नुकसान नहीं होने देता। मगर हम भलाई के बदले में उसे क्या देते हैं? हम उस दशमांश में भी कितने ही ऐसे बहाने लगाते हैं और हम परमेश्वर का भाग प्रभु को नहीं देते। हम उस विषय पे चोरी करते हैं। और ऐसे में जब आपकी पत्नियां अपने पति का साथ देती हैं, वो उस गलती में, उस पाप में उनके साथ सहभागी हो जाती हैं। जब वो अपने पति की गलती में उनके साथ खड़ी होती हैं, पत्नी को चाहिए कि यदि उनका पति परमेश्वर को उनका भाग नहीं दे रहा, तो एक बुद्धिमान स्त्री ये दर्शाती है कि वो अबीगेल के समान बने, कि जिस प्रकार अबीगेल ने अपने पति को बिना कुछ बताए अपना भाग दाऊद के कदमों में ला कर दिया, उसी प्रकार एक स्त्री को चाहिए कि वो परमेश्वर का भाग पूरी ईमानदारी से परमेश्वर को दे। ऐसा करके वो ना सिर्फ एक मध्यस्थी का काम करती है, यहाँ पर अबीगेल ने दाऊद और अपने पति के बीच में मध्यस्थी का काम किया, यानी उसने दाऊद के क्रोध से नाबाल को बचाया। एक स्त्री परमेश्वर के क्रोध से अपने पति को बचाती है। वचन में लिखा है, यदि पत्नी के विश्वास के द्वारा पति उद्धार पाएगा। यदि पत्नी एक मध्यस्थी का काम कर रही है, तो उस मध्यस्थी के द्वारा अपने पति का उद्धार कराएगी। ना सिर्फ अपने पति का उद्धार कराएगी, वरन अपने पूरे घराने को परमेश्वर के क्रोध से बचा लेती है। हालेलुया। एक धर्मी स्त्री इस कार्य को करती है कि वो परमेश्वर, और उसका परिणाम उसको क्या मिला? अबीगेल आगे चलकर एक रानी बनी, दाऊद की पत्नी बनी। उसका पति नाबाल को जब इस बात का समाचार मिला कि दाऊद पूरे क्रोध के साथ उसे नाश करने आ रहा था, तब उसे सदमा बैठ गया और उसी समय उसके प्राण निकल गए। और बाद में अबीगेल दाऊद की पत्नी बनी, रानी बनी, वही बुद्धिमान औरत जिसने अपने पति और दाऊद के बीच में मध्यस्थी का काम किया, जिसके मन में परमेश्वर का भय था, जो जानती थी कि मुझे सही और गलत में किसका साथ देना है। आज कितनी ऐसी पत्नियां हैं जो इस बात को जानती हैं कि मुझे किसका साथ देना है। यदि आज आप हनन्याह के समान सफीरा बन रही हैं, अपने पति के साथ उनकी गलती का साथ दे रही हैं, तो उसका परिणाम ये हुआ था कि उन दोनों पति पत्नी को उसी समय मौत आ गई थी। और यदि आप अबीगेल के समान बन रही हैं, तो आप मध्यस्थी का काम कर रही हैं और अपने पूरे परिवार को उस आने वाले क्रोध से बचाएंगी और अपने पूरे परिवार के लिए आशीष का कारण बनेंगी। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे।